जब आप गलत काम न करते हैं, न आपकी इंद्रियां भोग के पीछे जाती, तो भोगों से भी हट गया है पीछे, और बुरे कर्म से भी हट गया है जो पीछे, जिसका मन अब इसमें जाता ही नहीं है। शास्त्र विरुद्ध कुछ नहीं करता। शास्त्र क्या है भाई? शास्त्र भी किसी ऋषि ने लिखे हैं। ऋषि मतलब कोई गुरु है, तो मैंने गुरु का बोला वचन ही तो शास्त्र होता है। और क्या शास्त्र होता है? कभी उसकी उल्लंघना जो ना करे, इसे हम उपरति कहते हैं। तितिक्षा, शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता, गर्मी, सर्दी या और दूसरे जो भी द्वंद्व हैं। द्वंद्व और दूसरे कौन से हो सकते? मान अपमान। जब मिले मान बड़े खुश, अगर हो जाए अपमान तो फिर क्या करेंगे? फिर गुस्सा खाएंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, हम नहीं गुस्सा खाते। क्यों? जिसने बोला वो अनित्य, जो शब्द बोला वो भी तो अनित्य के लिए हम अपने मन को क्यों दुखी करें? वैसे तो मन भी अनित्य है, लेकिन इस मन को हम खामखा पीड़ा में क्यों भरें? आपके सामने कोई बैठ के कहे कि तुम तो बड़े बेवकूफ हो, कैसी फीलिंग आएगी? आपको कोई ऐसा कठोर बोल दे, मैंने डायरेक्ट आपकी बुद्धि में अटैक कर दे, बड़े बेवकूफ हो तो उस समय याद रहना चाहिए ना, बुरा वचन सुन के सहन करना आना चाहिए। और बुरा क्या होता है? बुरा क्या होता है? बुरा आपके मन में कभी नहीं आता कुछ? कसम खाओ माता रानी की, तुम्हारे मन में कभी कुछ बुरा नहीं आया? आया कि नहीं आया? बोलो ना। तो अगर किसी ने कह दिया बड़े बुरे हो, तो बोलो हाँ जी, आपको कैसे पता लगा? पर हम अच्छा सुनना चाहते, हम अच्छे हो ना, पर अच्छा सुनना चाहते। और बुरे हम कितने हों तो भी हम बुरा नहीं सुनना चाहते। तो देखिए, गुरु की संगति में रहना इसीलिए बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि गुरु के समक्ष किया है समर्पण। अब गुरु कुछ भी बोले, शिष्य सहन करता है। तो ये सहन करने की ट्रेनिंग लेनी हो तो गुरु के पास रहना चाहिए। एक ने कहा, लो जी कभी कभी जाओ आश्रम, तो बढ़िया होता है, वहां रहेंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ गलत हो गया ना, बड़ी जोर से झाड़ पड़ती है। झाड़ के डर से, डांट के डर से जो गुरु से ही दूर हो गया, तो उसने क्या फायदे का सौदा किया? बोलो, क्या फायदे का सौदा? और जो गुरु की भी ना सुन सके, वो दूसरे की सुनेगा कभी? और एक और इसमें पक्ष आता है, एक ने कहा हम गुरु की तो सुन लेंगे और किसी की ना सुनेंगे, इसलिए गुरु जूता भी मारे तो खा लेंगे, पर किसी और की नहीं सुनेंगे। तो सुनना ही है, कि गुरु के पास सुनेंगे तो अपनी कमी कमजोरियों को वो दूर कराने में मदद कर देगा ना। गुरु को कोई आवश्यकता थोड़े ना है कि आपकी वो निंदा करे, आपकी बुराई करे, पर आपको सुधारने के लिए या आपके अंदर पड़े गर्व या अभिमान को दूर करने के लिए गुरु को क्रोधी होने का नाटक भी करना पड़े तो गुरु करेगा। क्योंकि किसी का भी अभिमान तोड़ना आसान काम तो नहीं है। है क्या आसान काम? अभिमान क्या तुम अपना खुद से तोड़ लोगे? नहीं, इसको तो हम बनाते हैं। माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है आपका अभिमान। इसे कौन तोड़ सकता है? इसे सिर्फ गुरु तोड़ सकता है, क्योंकि और किसी की तो हम सुनते भी नहीं है। ढीठ, रावण से बड़े रावण, किसी की नहीं सुनते हम, और उठते बैठते बोलते रहते। तो हम तो अपने बाप की नहीं सुनते, किसी की क्या? हम तो अपने बाप की नहीं सुनते, हम किसी की क्या सुने?
भाई जिंदगी में किसी दिन किसी सौभाग्य से किसी गुरु के शरण में चले गए, तब तुम्हें मालूम होगा कि किसी की सुनने में भी कितना मजा है। पर यह बात तो तब होती है जब भीतर अथाह प्रेम और अनंत प्रेम आपके अंदर जब जन्म ले लेता है, ये तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तितिक्षा के बाद आता है समाधान। निग्रहीतस्य मनसः श्रवणादो तदनुगुण विषये च समाधिः समाधानम। जब आपकी एकाग्रता भंग न हो, निरंतर चले। आइए कब हो? देखो ये बहुत प्यारी बात आ रही है इसमें आगे। वो कह रहे श्रवण आदौ तद अनुगुण, कि सद्गुरु ज्ञान बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं और आपका मन इतना एकाग्र हो गया गुरु को श्रवण करते हुए में कि बाकी सब संसार तुम्हारे लिए जैसे कि खत्म हो चुका। इसे समाधान कहते, इसे समाधान कहते। सम माने बैलेंस, धी माने बुद्धि। जब आपकी बुद्धि पूर्ण रूप से बैलेंस में आ गई, कैसे आई? जब पूर्ण एकाग्रता बन गई। देखिए, आप ज्योतिषिखा पर त्राटक करिए, आप चंद्रमा पे करिए, आप मूर्ति पे करिए, संभावना है इधर उधर कहीं ना कहीं मन जाएगा। पर अगर गुरु जी से अगाध प्रेम है और गुरु के सन्मुख बैठे हैं, देखिए इतनी बड़ी बात वेदांत सार कह रहा है कि समाधान की प्राप्ति करने के लिए ये इतना बड़ा साधन दे रहा है, जो मैं समझती हूँ कि कितने उपनिषद हमने देखे, लेकिन ऐसी बात सिर्फ वेदांत सार में ही आ रही है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सन्मुख बैठ के श्रवण करते हुए एकाग्र मन जब हुआ और सारा संसार उसके लिए खत्म हो गया, ये समाधान हो गया। किसी समस्या को सॉल्व कर लो तो हम कहते हैं समाधान हो गया, सोल्यूशन हो गया। मन एकाग्रता में ऐसा टिका, ऐसा टिका, ऐसा टिका कि मन अमन हो गया। इसे कहते समाधान। और शायद इसीलिए सदगुरु के सन्मुख बैठ के सदगुरु मुख से इस ज्ञान वचन को सुनने की बड़ी महिमा कही गई है। आप पढ़ सकते, वेदांत सार नाम का ये जो ग्रंथ है, आपको इसका ई बुक मिल जाएगा। किसी न किसी ऑथर ने इसके ऊपर कोई ना कोई कमेंट्री की होगी, हिंदी इंग्लिश की ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। लेकिन याद रहे, उसमें जड़ शब्द मिलते हैं। पर जब पूर्ण श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ बैठ के जब श्रवण करते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और हो जाता है। फिर आती है आपकी षट संपत्ति का छठा हिस्सा, और वो है श्रद्धा। तो श्रद्धा किसको कहते हैं? देखिए हाउ टेक्निकली इट एवरीथिंग इज बीइंग एक्सप्लेन्ड। माने अपने आप से तो हम अकल कुछ भी लगा के कुछ भी मान लेंगे, कुछ भी कह सकते हैं, पर शास्त्र हमें एकदम टेक्निकली करेक्ट डेफिनेशंस दे रहा है। सो व्हाट इज श्रद्धा? कहते हैं आचार्य, गुरु उपदेष्टा वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। गुरु कौन है? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। देखिए, गुरु घंटाल गुरु बना के बैठ गए हो अगर, जो तुम्हारी माया पे नजर रखता था, जिसने सारा ड्रामा इसीलिए बनाया कि सब उसके चेले हो जाएं और फिर वो सबसे पैसा दान में ले ले और उनकी जायदादें और खेतें और दुकानें अपने नाम ले ले और सब कुछ ले लेकर के, सब कुछ ले लेकर के अपना अहंकार और बड़ा कर ले। और दुनिया पूज रही है क्योंकि उसमें नेता अभिनेता जा रहे थे, इसलिए तुम भी चले गए। अरे भाई साहब, प्रसिद्ध होने से ही कोई गुरु नहीं है। कोई गुरु कब है? जब श्रोत्रिय हो, माने शास्त्र का ज्ञान हो और ब्रह्मनिष्ठ हो,
तो जो ब्रह्मनिष्ठ है उसको तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना है? तो ये जो एक अभिमान बना के बैठे रहते हैं ना, अरे हम तो बड़ी चीज हैं, क्यों, हमारे पास 10 अरब रुपया है, हमसे बड़ा कौन हो सकता है? धन का व्यापार जो करे उसको गुरु नहीं कहते। और भगवान का नाम लेके राधे 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 करे कीर्तन किया और खूब ड्रामा किया और लोगों को बहकाया और कृष्ण के नाम पर खुद ही कृष्ण लीला करने लग गया। गुरु कौन? गुरु कौन जानना हो तो फिर गुरु गीता पढ़िए। शिव और पार्वती के इस संवाद को हमने बहुत अच्छे से कई साल पहले ही समझा दिया था, क्योंकि ये बड़ा बड़ा चक्कर है गुरु कौन है। क्योंकि यहां बात क्या आ रही है, देखिए, आधा सच अगर कोई देखे तो कहेगा गुरु के वचन पर विश्वास कर लेने का नाम श्रद्धा है। रॉन्ग। गुरु के वेदांत के उपदेश को जो सत्य मानता है, देखिए, खाली वो गुरु तक बात सीमित नहीं कर रहे। एक ने बोला, आप को जो हमने ये धागा दिया है ना, इसको हमेशा गले में बांध के रखना है, यम तुम्हारे पास भी नहीं आएगा। तो गुरु महाराज की जय। और लाल धागा लियो। लाल धागा 1100 रुपए में मिलता है। भैया 1100 रुपए में यमदूत से बच जाएं, इससे सस्ता सौदा कोई और हो सकता है क्या? तो गुरु ये भी हैं। फिर एक ने कहा, किसी ने कहा ये शनि मंदिर है, किसी ने कहा ये हमने शिव जी का मंदिर में, किसी ने बोला है हमने दुर्गा का मंदिर में। यहाँ प्रणाम करो, जो मांगोगे मिल जाएगा, जो लोग गुरु महाराज की जय। लग गई लाइन। शास्त्र बड़ा क्लियर है, शंकराचार्य जी बड़े क्लियर हैं। वो क्या कह रहे हैं, गुरु के वेदांत वचन पर विश्वास करो। गुरु जब कहे आत्मा नित्य है, तब लड़ने मत लग जाओ। नहीं जी, नहीं होता, हमने कौन देखी, नहीं जी ये तो आप ठीक नहीं कह रहे हो। गुरु कहे संसार अनित्य है, ऐसे ही। ये देखो, हमारे परदादा ने बंगला बनाया था, आज भी खड़ा है, अब हम उसमें रह रहे हैं, तो कहां नित्य हुआ? गुरु का वेदांत वचन श्रवण करे और वेदांत वचन में विश्वास करे, इसे कहते हैं श्रद्धा। तो विचार सागर में स्वामी निश्चलदास जी ने थोड़ा सा अलग, थोड़ा भाव वाला दिया है। वो कहते, ईश्वर से गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान। ईश्वर से ज्यादा गुरु में भक्ति करो जब, तो श्रद्धा कहेंगे। पर ये बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट हो सकती। वो गुरु वो वाले हुए तो फंस गए तो तुम, क्योंकि ईश्वर से ज्यादा उनको मानना है। ये गुरु डम यहीं से चलते हैं कि जो गुरु है ना, तो साक्षात भगवान है, भगवान का अवतार है, जो ये कहे सत्य है। हरिद्वार में कैसे गुरु थे, मुझे याद है, एक बार मैं बस से जा रही थी तो बड़ी भीड़, रोड ब्लॉक हुआ पड़ा, बड़े बैंड बाजे बज रहे। क्या हुआ? बोले वो गुरुजी की शादी है और गुरुजी दूल्हे बने हुए घोड़ी पे बैठे हैं और उनके जो चेले हैं वो आगे नाच रहे हैं और गाना चल रहा है, आज गुरुदेव की शादी है, आज गुरुदेव। सच्ची में ये सुना हमने, इन्हीं कानों से सुना है। और सब चेले, और वो बड़ा अजीब प्रोग्राम था। गुरुजी तो दूल्हा बन के घूम रहे थे और उनके जो चेले हैं वो भगवे कपड़े पहने हुए थे, वो डांस कर रहे थे। मैं तो बड़ी हैरान हुई, भाई ये तो लीला हम पहली बार देख रहे हैं। ऐसा नहीं, शादी में कोई बुराई नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि कोई शादी कर ले तो वो गुरु नहीं रहेगा, पर ऐसा कभी सुना नहीं ना था, ऐसा देखा भी कभी नहीं। बड़ा बड़ा विहंगम दृश्य था महाराज।
अब ईश्वर से अधिक माना ऐसे गुरु को जो ठगों का ठग है, क्या होगा? कबीर जी कहते, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव, आगे पीछे खेवत ही दोनों की डूबे नाव। गुरु लोभी चेले के पैसे का, चेला लोभी गुरुजी मुक्ति देंगे। एंड सी हाउ शंकराचार्य इज गिविंग अस अ वर्ड ऑफ कॉशन। हमको बड़ा सावधान कर रहे हैं। गुरु पर विश्वास का मतलब क्या है? गुरु के वेदांत वचन पर विश्वास करे। किस पर? वेदांत वचन पर विश्वास करे। वेदांत मतलब वेद की बात कर रहा है, ज्ञान की बात कर रहा है, नित्य अनित्य की बात कर रहा है, उसमें कोई शंका नहीं उठानी चाहिए। यह है श्रद्धा। और ऐसा गुरु जो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, किसी के जीवन में आ जावे तो बस समझिए उनके लिए ये तत्व ज्ञान का मार्ग तो बिल्कुल प्रशस्त हो गया। और मिल गया कोई गुरु घंटाल तो समझिए अज्ञानता की बेड़ी, अज्ञान की इस सागर में तुम्हारी जिंदगी की बेड़ी, नाव डूबेगी ही डूबेगी। सवाल यह है कि गुरु कैसा मिला? डुबाने वाला कि तारने वाला? सत्य असत्य का विवेक कराने वाला कि झूठ का पुलिंदा बना के फंसाने वाला?